हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि D, E and F are respectively the midpoint of sides BC, CA and AB of a triangle ABC। ठीक, ये आप चूंकि क्वेश्चन पढ़ के समझ चुके होंगे कि क्या बोलना चाहता है। एक बार और समझा देता हूँ मैं। कोई एक हमारा ट्रायंगल है ABC। ठीक, इस ट्रायंगल में टोटल 3 साइड है, BC, CA एंड AB। BC, CA, AB 3 साइड हुआ। अब इन तीन साइडों पर एक एक मिड पॉइंट दिया है। D किस पर मिड पॉइंट है? BC पर। यहाँ पास आप देख सकते हैं फिगर में कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC साइड। सिमिलरली E इज मिड पॉइंट ऑफ CA साइड पर E क्या है? मिड पॉइंट है। और F भी मिड पॉइंट है। जो F है वो किस पर मिड पॉइंट है? AB पर। ठीक, ये हमको गिवन में दिया है। तो बोल रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल ABC में अगर ऐसा कंडीशन है कि तीनों साइड का मिड पॉइंट दे दिया हो और उसको ज्वाइन कर दिया गया है, चूँकि आप देख सकते हैं फिगर में। ठीक, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक, क्योंकि ज्वाइन करेंगे तभी जाके तो कुछ बनेगा एक ट्रायंगल। ठीक, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो हमको शो करना है सो डैट कि BDEF, पहला नंबर में BDEF इज अ पैरेललोग्राम। अब BDF क्या है? BDEF। ठीक, BDEF को हम, इसको आप देख सकते हैं, इसको हमको क्या सिद्ध करना है? पैरेललोग्राम पहले में। दूसरा में बोल रहा है कि एरिया ऑफ DEF, इस DEF ट्रायंगल का, समझिए बात को, ये क्या है? DEF एक प्रकार का ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एरिया जो है इसको सिद्ध करना है कि 1/4 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का 1/4 करना है और वो 1/4 करके इस DEF के साथ इक्वल करना है दूसरे नंबर में। और तीसरे नंबर बोला है कि BDEF। ठीक, अब इस BDEF को हमको सिद्ध करना है कि ये 1/2 है। 1/2 मतलब आधा है। BDEF ये आधा है। किसका आधा है? ABC ट्रायंगल के एरिया के। ठीक, AR मतलब एरिया है, चूंकि मैं एरिया नहीं नाम ले रहा हूँ, बार बार दिक्कत हो रहा है मेरे को। तो समझिए यहाँ पास कि एरिया ऑफ BDEF, इस BDE पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो हाफ है इस ट्रायंगल ABC का। यही कहना चाहता है तीसरा नंबर का। इसी को हमको प्रूव करना है। ये प्रूव करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन, तो गिवन में हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये आप लिख लीजिएगा कि D इज मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ CA। F नहीं है, E है। ठीक, E इज मिड पॉइंट ऑफ CA एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अपने हिसाब से लिख लीजिएगा गिवन। ठीक, चलिए अब हमको जो प्रूव करना है वो लिखते हैं। टू प्रूव में हमको सबसे पहला नंबर लेते हैं। पहला नंबर हमको प्रूव करना है कि BDEF इज पैरेललोग्राम। ठीक, BDEF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, आइए इसको सिद्ध करते हैं। मेरे हिसाब से इसको कलर कर देना चाहिए। चलिए कलर हो गया। अब और समझ में अच्छे से आएगा कि BDEF क्या है। एक प्रकार का पैरेललोग्राम सिद्ध करना है नहीं? अभी सिद्ध करेंगे, उसके बाद मालूम चलेगा। तो सिद्ध करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने 8 चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मैंने पढ़ाया था मिड पॉइंट थ्योरम। मेरे हिसाब से 8.9 थ्योरम था, वो ऐसे कुछ करके था, मेरे को अब तक एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वहाँ पास मिड पॉइंट थ्योरम मैंने पढ़ाया था। उस मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। वो मिड पॉइंट थ्योरम बोलता क्या है? सबसे पहले देखिएगा इस ABC ट्रायंगल में, और देखो मैं इन हाँ पास मैं क्या लिख रहा हूँ, ABC ट्रायंगल। ठीक है ना? इन ट्रायंगल ABC में, ठीक, समझिएगा बात को, F इज मिड पॉइंट AB है कि नहीं है? हम बिल्कुल है। F इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक, और E इज मिड पॉइंट ऑफ E किस पर मिड पॉइंट है? हमारा CA पर है। ठीक, तो बोलता रहा हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल का दो साइड का
मिड पॉइंट, जैसे देख सकते हैं ए बी का मिड पॉइंट और सी ए का मिड पॉइंट को, अगर दोनों मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो जो ज्वाइनिंग साइड है क्या है हमारा, एफ ई। समझिएगा, यहीं पास मेन कॉन्सेप्ट है। जो ज्वाइनिंग साइड है वो हाफ होगी और पैरेलल भी होगी इस तीसरे साइड, यानी बचे हुए तीसरे साइड के। तो बचा हुआ तीसरा साइड क्या है हमारा, BC है। ठीक, तो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम बोलता था कि अगर कोई ट्रायंगल में कोई दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करें हम, तो जो ज्वाइनिंग साइड है FE वो सबसे पहले पैरेलल होगी तीसरे साइड की, और उसके बाद वही FE हाफ होगी वो BC साइड यानी तीसरे साइड की। यही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम बोलता था, MPT। यहाँ पास मैंने आई लिख दिया। MPT मतलब मिड पॉइंट थ्योरम से हमको यही हमने पढ़ा है और यही पढ़ाया भी है। ठीक, और एक चीज समझिएगा बात को, और पैरेलल के साथ आप समझ जाइए, यहाँ पास BC का हाफ होगा। ठीक, तो BC का हाफ होगा तो यहाँ पास जो BD आएगा और यहाँ पास DC आएगा, इन दोनों में से आप कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। ठीक, तो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इन दोनों में हमको ज़रूरत किसके है, ले तो हम दोनों सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल है, क्योंकि D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट नहीं है। हमारा जो FE है वो हाफ है इसके, तो हाफ है मतलब क्या है कि इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है, हाफ है भाई। और D मिड पॉइंट भी है, मैंने गिवन में यहाँ पास आप देख सकते हैं, तो वहाँ से भी हो सकता है। यहाँ पास दो कॉन्सेप्ट लगाया, चूंकि मैंने पहले गिवन को देख के बोल दिया था, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो D मिड पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट लेते हैं हम, तो BD भी आ सकता है और DC भी आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पास मैं ऐसे लिखूँ कि FE पैरेलल टू BC। पहला चीज कि जो हमारा FE है वो किससे पैरेलल है, BC के। ठीक, अगर मैं यहाँ पास BC के जगह पे, ठीक समझिएगा बात हो, ये मैंने लिखा है, अगर BC के जगह पे FE पैरेलल टू BC, अगर मैं BD लिख दूँ तो मैं कोई दिक्कत, FE यहाँ पास अगर मैं FE पैरेलल टू, ठीक समझिएगा, अगर मैं यहाँ पास BD लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि BC क्या है, एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो हाफ होगा वो भी तो स्ट्रेटे होगा, और किस पर कोइंसाइड करेगा, BC पर। तो यहाँ पास आप क्या लिख सकते हैं, BD। तो हम यहाँ पास ये भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि FE जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, इस BD के। तो यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, BC पे आप BD लिख सकते हैं। ठीक, मैंने BC पहले इसलिए लिखा ताकि इसको आप देख के समझे कि मैंने इसी चीज़ को यहाँ पास बनाया है। FE यहाँ पास BC की जगह पे BD लिखा है, क्योंकि पैरेलल है। अगर इक्वल होता तो नहीं लिख सकते, पैरेलल में। अब देखिए ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये वाली जो लाइन है इससे पैरेलल है। ये फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ पास है, ये आसमान में है कि पाताल में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि इसके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल तो है ही है, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापिए, एक ही चीज़ आएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा FE जो है वो किसके पैरेलल हुआ, BD के। ठीक, और कामा, और मैं वही FE को इस 1/2 BC मतलब क्या होगा, एक BD आएगा एक DC आएगा, तो यहाँ पास क्या लिख सकता हूँ, BD नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। ठीक, क्यों, क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट भी है, और दूसरे में जो हमारा FE है वो हाफ है, तो दो कॉन्सेप्ट एक के साथ मिल गया हमको। तो अगर देखा जाए जो हमने निकाला ये चीज़ कंक्लूजन, ये जो लाल पेन से लिखा है, ठीक, ये तो हमारा कहाँ से है, मिड पॉइंट थ्योरम से। और ये जो लाल पेन से मैंने लिखा है ये कंक्लूजन कहाँ से निकाला, इस मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कुछ भी करके आप लिख लीजिएगा
या सो करके जो भी आपको समझ में आए आप लिख लीजिएगा, ठीक। तो जब ये एफ ई इस बी डी के साथ पैरेलल हो गया, ये एफ ई इस बी डी के साथ पैरेलल हो गया और इक्वल भी हो गया, तो हमारा क्या बन जाएगा, बी डी ई एफ क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट में या प्रॉपर्टी में कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। हेंस बी डी ई एफ इज पैरेललोग्राम, ये हमारा प्रूव हुआ, हेंस प्रूव, ठीक। पहला नंबर का प्रूव हुआ बी डी ई एफ इज पैरेललोग्राम। अब सेकेंड नंबर नहीं सेकेंड नंबर पढ़ने से पहले आपको बता दूं, जैसे हमने बी डी ई एफ को पैरेललोग्राम सिद्ध किया वैसे हम इसको भी तो सिद्ध कर सकते हैं, सी डी एफ ई को। तो यहाँ पास लिख लीजिएगा सिमिलरली, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार तो नहीं हम करेंगे। सिमिलरली हमारा सी डी एफ ई कामा नहीं एंड ए ई डी एफ आर पैरेललोग्राम, ठीक। अब ये सी डी एफ और ए ई डी एफ क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारा सी डी ई एफ, जैसे हमने इस ब्लैक पेन से किया था ना कि बी डी ई एफ को पैरेललोग्राम, वैसे हम क्या कर सकते हैं, सी डी, इसको भी तो हम पैरेललोग्राम कर सकते हैं, इसको भी तो हम पैरेललोग्राम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पास ये देख सकते हैं कि सी डी एफ को पैरेललोग्राम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक। अब इसको भी तो हम पैरेललोग्राम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक, वैसे सिमिलरली करके। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए एफ डी ई बन जाएगा, ठीक। ध्यान देख लीजिए, इसको भी हम पैरेललोग्राम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, सिमिलरली शब्द का हमने यूज किया, ठीक। अब हमारा पहला नंबर सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं, रेड पेन से सॉल्व करेंगे। तो अब देखा जाए पैरेललोग्राम बी डी ई एफ में, ठीक, समझिएगा, इन पैरेललोग्राम, ठीक, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, हमारा बी डी ई एफ में देखा जाए तो ये हमारा क्या है, डी एफ क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल है तो ये हम जानते हैं कि जो हमारा डायगोनल से जो कट कर बनता है जो दो ट्रायंगल, सब ये यहाँ पास एक कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए कि कोई भी पैरेललोग्राम हो उसमें अगर कोई एक डायगोनल आएगा तो टोटल दो ट्रायंगल होगा, एक इधर साइड ट्रायंगल एक इधर साइड ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पास आप बी डी एफ लिखेंगे और डी ई एफ लिखने के बजाय मैं यहाँ पास इसको डाल देता हूँ ट्रायंगल नंबर 1 और इसको डाल देता हूँ ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप देखा जाए इन पैरेललोग्राम बी डी ई एफ में हमारा डी एफ क्या है, इज अ डायगोनल है। तो जब डायगोनल हो जाएगा तो टोटल दो ट्रायंगल होगा तो उन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल हो जाएगा, ठीक। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पास डाल दीजिएगा सिमिलरली, ठीक, सिमिलरली हमारा जो क्या है सी डी एफ ई, ये वाला जो सी डी एफ ई वाला जो हमारा पैरेललोग्राम है, वैसे इसमें भी हमारा क्या है, डी ई क्या है, एक प्रकार का डायगोनल। तो डायगोनल है तो इन दोनों का भी एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया डाल देते हैं ट्रायंगल नंबर 3, ठीक। तो देखा जाए इन सिमिलरली इन पैरेललोग्राम सी डी एफ ई, ठीक, इस पैरेललोग्राम में
हमारा जो DE है ये आपको लिखना पड़ेगा, यही मेन चीज़ है, क्योंकि कैसे इक्वल होगा, इक्वल कैसे होगा, क्योंकि DF हमारा इसमें डायगोनल है, और डायगोनल है तो भाई दो टुकड़ा में बांटेगा ही बांटेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, DF नहीं होगा यार, हाँ DF होगा, यहाँ पास मैंने ED लिखने की सोचा, DE जो होगा, F बार बार आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पास देखिए, इस CDFE में हमारा जो DE है वो क्या है, एक प्रकार का डायगोनल है, डायगोनल, ठीक। तो डायगोनल है तो यहाँ से हमारा जो ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया होगा और जो ट्रायंगल नंबर 3 का एरिया होगा वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, तो हियर अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल नंबर 2 का जो एरिया है वो ट्रायंगल नंबर 3 के एरिया के साथ इक्वल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कैसे, क्योंकि हमारा DE डायगोनल है इसलिए यहाँ हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ, ठीक। अब चलिए ऊपर भी देखते हैं, तो ऊपर हमारा क्या है, कौन सा पैरेललोग्राम है, AFDE, ठीक। चूँकि आप यहाँ पास देख सकते हैं कि मैंने तीनों पैरेललोग्राम को यहाँ पास लिखा है, कैसे कैसे मैंने सिद्ध किया है, एक ये पैरेललोग्राम, एक ये पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम, ठीक। इन्हीं तीनों पैरेललोग्राम को मैं निचोड़ रहा हूँ, ठीक। तो ऊपर वाला पैरेललोग्राम है AFDE, बहुत नाम इसका अजीब अजीब है, चूँकि सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। सिमिलरली करके आप यहाँ पास डाल दीजिए कि इन पैरेललोग्राम, नहीं दिखाई दे रहा है का, AFDE, इन पैरेललोग्राम AFDE, ठीक। इसमें हमारा जो क्या है, इसमें डायगोनल क्या होगा, हमारा डायगोनल हो जाएगा FE, FE इज डायगोनल, स्पेलिंग में भूल जा रहा हूँ मैं, ठीक। तो देखा जाए इसमें तो एक ट्रायंगल नंबर 2 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, और ये बचा का ट्रायंगल को हम डाल देते हैं ट्रायंगल नंबर 4 को, ठीक है ना, इसको हम ट्रायंगल नंबर 4 डाल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पास से क्या हो जाएगा, हमारा जो ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया है वो ट्रायंगल नंबर 4 के साथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारा EF क्या है, एक डायगोनल है। तो हियर ट्रायंगल नंबर 2 का जो एरिया है और ट्रायंगल नंबर 4 के साथ इक्वल हो जाएगा, हियर 4, ठीक। ये हमारा क्या बना, थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब देखा जाए तीनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन को मैं देखूं तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1 है पहले में किससे इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 के साथ इक्वल है, ठीक। अब वही ट्रायंगल नंबर एरिया 2, समझिए बात, इस ट्रायंगल नंबर 3 के भी साथ इक्वल है और 4 के भी साथ इक्वल है। तो यहाँ पास आप क्या लिखेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 3 लिखिए, उसके बाद इक्वल टू एरिया 4। चूँकि आप ये जानते होंगे कि ये कैसे इक्वल हुआ, इसको बताने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम लिख दिया, मतलब इन्हीं तीनों को मिल जुला के काट पीट के जैसे आया है ये इक्वल आ गया है, बस इतना आपको जानना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो हमारा ट्रायंगल का एरिया है चारों का वो इक्वल हो गया है, ठीक। ये हमने कहाँ से निकाला, इसकी कंक्लूजन से। अब जो सेकेंड नंबर का प्रूवमेंट था, अब तक हमने क्या किया था, फर्स्ट नंबर को प्रूव करके, यहाँ पास आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर को प्रूव करके यहाँ पास अब तक हमने इस चारों ट्रायंगल के एरिया को इक्वल करना चाहता था मैं, और इक्वल कर भी दिया। अब जो मेन कंक्लूजन करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में करना है, कहाँ मुड़ गया, हाँ अब ठीक। अब जो सेकेंड नंबर का प्रूवमेंट है, सेकेंड नंबर का प्रूवमेंट बोला है कि एरिया ऑफ, अब DEF को यहाँ पास आप समझ जाइए, DEF को यहाँ पास ट्रायंगल नंबर 2 डाल दीजिए, क्योंकि इतना ट्रायंगल है यहाँ पास कि समझ में नहीं आएगा, ठीक। एग्जाम में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पास ऐसे डाल देंगे बड़ा सा ना, एग्जामिनर समझ जाएगा, और यहाँ पास और करके लिख दीजिएगा, प्रूवर में लिख दीजिएगा, यहीं पास लिखिए कि बी नहीं DEF, ठीक, और मतलब या एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो मैं और वाला ले लेता हूँ, और वाला मेरे को आसान रहेगा, ठीक। तो और वाला लेता हूँ,
तो और वाला निकलने से पहले सबसे पहले मैं और देखूँ इस ABC ट्रायंगल के एरिया का। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। यहाँ पास अगर बात करूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर ABC का, ट्रायंगल नंबर नहीं, ट्रायंगल ABC का बात करूँ, ABC का, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो सिंपली से अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट जवाब देगा तो बोलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट कर दीजिए सर, आराम से निकल जाएगा एरिया। दूसरे कंडीशन के बच्चे आंसर देंगे, सर एक काम कीजिए कि चारों ट्रायंगल को जोड़ दीजिए, चारों ट्रायंगल का जो एरिया है जो अंदर बना है इस ABC के, इस ABC ट्रायंगल के जो अंदर बना है चारों ट्रायंगल, उन चारों ट्रायंगल का एरिया जो होगा उसको जोड़ दीजिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया अपने आप आ जाएगा। तो इसी को हमको जोड़ना है चारों ट्रायंगल के एरिया। तो क्या होगा, चारों ट्रायंगल के एरिया नंबर फर्स्ट, एरिया नंबर सेकंड, एरिया नंबर थर्ड, एरिया नंबर फोर्थ ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दीजिए, इज इक्वल टू एरिया नंबर फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ फोर्थ ट्रायंगल। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ABC का, ठीक। सम ऑफ इसके इंटीरियर जो ट्रायंगल्स है उसको जोड़ दीजिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बने रहिए, समझना है तो हम, ठीक। तो ABC के अंदर जोड़े हम। तो अगर यहाँ पास अगर मैं कहूँ कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, समझिए बात को, और देखा जाए ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है ना। इक्वेशन नंबर 4 में अगर आप ध्यान से देखें तो चारों ट्रायंगल इक्वल हैं, चारों ट्रायंगल इक्वल हैं। तो चारों ट्रायंगल जब इक्वल है तो यहाँ पास कोई जिसका आपको ज़रूरत है उसको ले लीजिए। तो हमको ज़रूरत किसका है, इसका जो थे एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 का। तो 1 के जगह पे क्या सर रिप्लेस नहीं कर सकते कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1 की जगह पे हमने एरिया नंबर ट्रायंगल 2 को ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि चारों इक्वल हैं। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2। ये कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 4 से। यहाँ पास लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 4, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। ये हमको इक्वेशन 4 से मिल जाए। चारों जब इक्वल है तो हम कहाँ 1 2 3 4 5 लिखें, डायरेक्ट 2 2 कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, जब 4 2 है तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक, ठीक है ना। यहाँ पास ऐड कर लीजिएगा, 4 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 ट्रायंगल 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2, ठीक। तो अब यहाँ से देखा जाए तो ये 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर ABC। इसका अपॉन में 1 लगा लीजिए, क्योंकि 1 लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यह इधर आएगा तो क्या करेगा, 4 अपॉन में चले जाएगा, 1 मत लगाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2, ठीक। तो अब हमको जो प्रूव करना था मिल गया, ठीक। प्रूव क्या करना था कि 1/4 मतलब समझिएगा 1/4 कर सकते हैं या अपॉन में 4 कीजिए, बात एक ही है। यहाँ पास और करके लिख लीजिएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 इज इक्वल टू 1/4, ठीक। 1/4 मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर ABC का चौथाई कर रहे हैं। यहाँ अपॉन में 4 लगाएं या यहाँ लगाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पास हमारा सॉल्यूशन आ गया है, ठीक। और लगा लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 का जो एरिया है वो 1/4 है इस ABC ट्रायंगल के साथ। ये हमारा सेकंड नंबर का सोल्व हुआ। हालत बेंड हो जाएगी आज हमारी। चलिए अभी थर्ड नंबर को भी करते हैं। थर्ड नंबर बोला है, चूँकि देख सकते हैं कि हमारे यहाँ यहीं तक सफ़र था इसको प्रूव करने का, ठीक। ये 4 क्या है, यहाँ पास मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब 1/4 मतलब क्या है, ये एक चीज़ समझिए, 1/4 मतलब इस चीज़ का 1/4 भाग, 1/4 भाग। तो हम 1/4 भाग कीजिए या डायरेक्ट उसके अपॉन में 4 लगा दीजिए, एक ही चीज़ है, ठीक। यही कॉन्सेप्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अलविदा दे देने वाले हैं हम, अब नेक्स्ट पेज की ज़रूरत पड़ेगी। बोल रहा है ये वाला कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, थर्ड नंबर में, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABE, ठीक। इस BDEF जो हमारा पैरेललोग्राम है उसका एरिया जो होगा वो हाफ होगा इस ABC ट्रायंगल के साथ। ये हमको प्रूव करना है, आइए प्रूव करते हैं।
तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में एरिया ऑफ BDF है क्या चीज़। तो यहाँ पास आप सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो यहाँ पास लिख लीजिए कि एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2। हमने यहाँ पास लिखा था, शायद आपको मैं यहाँ पास आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ इसका एरिया निकाला था ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू किसके इक्वल है, दोनों, नहीं एरिया नहीं निकाला था, एरिया इसका निकाल देते हैं। यहाँ पास कुछ और हम निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पास कॉन्सेप्ट ध्यान लगाइए कि एरिया BDEF कैसे निकलेगा, ठीक। तो बहुत जन बोलेंगे सर ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया आप उसके फॉर्मूला से निकाल दीजिए। और बहुत लोग बोलेंगे कि सर एक काम कीजिए, इन दोनों ट्रायंगल को ऐड कर दीजिए, इन दोनों ट्रायंगल नंबर फर्स्ट और ट्रायंगल नंबर सेकंड को ऐड कर दीजिएगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। तो वही करना है हमको, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर सेकंड को ऐड करना है, ठीक। तो क्या बनेगा, ठीक। अब ट्रायंगल नंबर फर्स्ट और ट्रायंगल नंबर सेकंड के एरिया को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा देखते हैं क्या बनता है। तो एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू, अब चूंकि मैंने यहाँ पास इक्वेशन नंबर 4 में चारों ट्रायंगल्स को इक्वल किया था, मतलब यहाँ पास देख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1 है वो ट्रायंगल नंबर 2 के साथ इक्वल है। तो हमको ज़रूरत किसकी है, हमको ज़रूरत है DEF की, ठीक, DF के। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 को अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पास मैंने प्रूव किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 किसके इक्वल है, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर ABC। यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। इसको एक बार और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर AC। तो यहाँ पास आप लिखिए एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 के जगह पे क्या लिख रहे हैं, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर ABC। ट्रायंगल नंबर मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ ट्रायंगल होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पास हो जाएगा एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू, कटाइए, 1/2 हो जाएगा एरिया ऑफ ABC। यहाँ पास आप देखिए 2 से 4 को मैंने कटाया है, ठीक। ये कटाना आप जानते होंगे, फ्रैक्शन वाला सवाल है, इसको आप बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। हमको प्रूव में तो ये करना था ना कि BDEF पैरेललोग्राम को 1/2 ABC के साथ इक्वल करना है, भला हमारा प्रूव हुआ। ऐसे आपको करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप एक बार देख लीजिए, ले लीजिए। इसका भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक। चलिए, और इसका भी लेना चाहें तो आप यहाँ पास ले सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। और इतने वीडियो में आज पहला वो दिन है जिसमें आज 28 मिनट 28.5 मिनट का वीडियो बनाया मैंने। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।